Consider all the rectangles lying in the region xy belongs to R cross R, 0 to x is greater than or equal to 0, less than or equal to pi by 2, and y is greater than or equal to 0 and less than or equal to 2 sine 2x. And having one side on the x-axis and the area of rectangle which has the maximum perimeter along all such rectangles is. तो मैक्सिमा मिनिमा भी निकालना है, पूछा गया है, और ट्रेक्स कर्व है हमारे पास 2 sin 2x, इसके बारे में बात पूछी जा रही है। रेक्टेंगल्स यहाँ कंस्ट्रक्शन करना है। अच्छा सवाल है, जेई में स्टूडेंट्स ने इसको कैसे बिहेव किया, इसके लिए अगर हम देखें तो उस साल जो डेटा रिलीज किया गया तब पता चला कि इस क्वेश्चन को पूरे देश भर में 21.24% स्टूडेंट्स ने सही किया था, 30,000 के आसपास, 32,000 के आसपास। वहीं पर गलत करने वाले वो 32% थे, यानी कि 48,964, और जिनका क्वेश्चन छोड़ दिया था जिन्होंने इस क्वेश्चन को, वो भी आधे से ज़्यादा है, आधे के आसपास है, 46%। अब ये अटेम्प्ट इस बात पर निर्भर करता है कि किस सेक्शन के अंदर ये पूछा गया है। ये देखिए +3 के सही मार्क्स हैं और -1 के नेगेटिव मार्किंग चल रही है यहाँ पर, ठीक है। और उस सेक्शन के अंदर ये आता है ओनली वन के अंदर। तो जब ओनली वन ऑप्शन होते हैं ना, तो स्टूडेंट रिस्क ज़्यादा लेता है कि आंसर होगा तो इन्हीं 4 में से होगा, क्योंकि जो लेटर दूसरे सेक्शन पेपर के अंदर आए होंगे वहाँ MCQ है तो -2 की मार्किंग है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन है तो वहाँ पर अलग है, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में तो आंसर गेस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो दिस इज कंसिडर एज वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन जहाँ पर स्टूडेंट रिस्क लेता है। 21% 24 का मतलब ये है कि वहाँ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने तुक्के लगाए होंगे, और ये जो गलत वाले हैं ना, इसके अंदर ऐसे भी होंगे जिसमें तुक्केबाज भी होंगे, और ऐसे भी होंगे जिनका आंसर ही मैच नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे हम स्टार्ट करते हैं। सो वी आर हैविंग x बिलोंगिंग टू 0 to pi by 2, नंबर 1। हाउ अबाउट 2x? 2x अगर हम देखें तो डेटा हमारे पास है 0 से पाई आता है। जो कर्व हमारे पास लिखा गया है वो है 2 sin 2x, ठीक है। 2 sin 2x आपके पास है, 0 से पाई के बीच में हम बात कर रहे हैं। प्लॉट बनाने गए तो sin 2x देख लिया आपने, 0 से पाई है, 0 पर डेटा 0 है तो ग्राफ बना देंगे इसका, दिस इज 0, और x का वैल्यू है पाई बाय 2, x की वैल्यू है पाई बाय 2 रखा, 0 आया, और मैक्सिमम वैल्यू आती है इसकी पाई बाय 4, पाई बाय 4 पे इसका वैल्यू 2 बनता है, ठीक है। ये इसका हमने ग्राफ बना दिया। अब आगे क्या चाहते हैं वो सुनिएगा ध्यान से। रेक्टेंगल्स बनाने हैं इस रीजन में, x रहेगा 0 से पाई बाय 2, ये रहा x 0 से पाई बाय 2, दिस इज x। y रहेगा 0 से 2 sin x, ये रहा 0 से 2 sin x में y रहेगा। हैविंग वन साइड ऑन x एक्सिस, की एक साइड x एक्सिस पर होगी, और एक्स वाई कहाँ लाई करते हैं, इन दोनों कर्व्स के बीच में। तो देखिए इसका एक्स एक्सिस यहाँ रहेगा, और हम चाहते हैं कि इस रेक्टेंगल का मैक्सिमम पेरीमीटर्स बनाई जाए। वी आर लुकिंग फॉर दिस एज द मैक्सिमम पेरीमीटर्स ऑफ ऑल सच रेक्टेंगल्स। देखिए ये कर्व सिमेट्रिक है इस लाइन के अबाउट, x इक्वल टू पाई बाय 4 वाली जो लाइन है, जितना इधर है उतना ही इधर है, सिमेट्रिक है। और अगर हम मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल निकालना चाहते हैं तो वो भी सिमेट्रिक होना चाहिए अबाउट दिस लाइन। कहना ये चाहता हूं कि जितना ये इधर होगा ना, उतना ही ये इधर भी होगा। अगर ये इधर अल्फा है तो इधर भी अल्फा होगा। और रेक्टेंगल अगर हमें बनाना है तो हमारे पास इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाया जा सकता है, और बोला गया है इसी के बीच में रहना चाहिए, जिसकी एक साइड कहाँ रहेगी, एक्स एक्सिस पर। अगर एक साइड यहाँ पर है तो इसके दूसरी साइड के बीच में एंगल 90 होता है, जानते हो आप ये बात। तो एक लाइन बनेगी, और बोला गया है लेस देन और इक्वल टू 2 sin 2x, तो फिर ये यहाँ पे जाके कट करेगा, फिर यहाँ भी एंगल 90 होगा तो पैरेलल जाएगा, फिर यहाँ बनेगा। इस तरीके से इनमें से एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। मैक्सिमम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, साइड्स का सम मैक्सिमम पेरीमीटर होगा, और दिस इज द लाइन जिसके अबाउट ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन x इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है, इसके अबाउट ही सिमेट्रिक है। अब यहां पर इसको अगर हमें आसान तरीके से सॉल्व करना है तो क्या करना है, सिमेट्री को यूटिलाइज करते हैं। सिमेट्री को यूटिलाइज करने के लिए अगर हम इसको देखें तो अगर मैं इधर अल्फा जाऊंगा तो उधर भी अल्फा जाऊंगा। इफ आई गो अल्फा ऑन दिस साइड आई विल रीच अल्फा ऑन दिस साइड ऑल्सो। क्योंकि ये पाई बाय 4 है तो ऐसा करने से मेरे पास ये डेटा पाई बाय 4 माइनस अल्फा बनता है, और अल्फा आगे जाता हूं तो ये डेटा मेरे पास पाई बाय 4 प्लस अल्फा बनता है, ठीक। ये डेटा जब हम यहाँ रखेंगे, आई एम कॉलिंग दिस एज अ ए पॉइंट, दिस एज अ बी पॉइंट, दिस एज अ सी पॉइंट, दिस एज अ डी पॉइंट।
तो यहाँ पे देखिएगा x कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा, y कोऑर्डिनेट की हम बात करते हैं, y कोऑर्डिनेट यहां से निकल के आएगा, ये है 2 साइन, डबल कर देंगे π/2 + 2 अल्फा, ये डेटा आपके पास है। और आप देखिए इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, sin 90 + थीटा इज cos थीटा, ये अल्फा आपके पास है। वहीं अगर हम b की बात करते हैं तो डेटा बनेगा आपके पास से π/4 - अल्फा। 2 से आप b पॉइंट को मैं लिख लेता हूं कि b पॉइंट क्या बनेगा अपने पास से, उसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, यहाँ जगह कम है थोड़ा। π/4 - अल्फा, 2 साइन, 2 कर दिया हमने, π/4 - दिस अल्फा, ये आता है आपके पास से 2 साइन, sin 90 - अल्फा आपके पास से 2 cos 2 अल्फा डेटा बनेगा, ये डेटा बनेगा। ये हाइट आ गया आपके पास, दोनों की हाइट वैसे भी सेम होनी चाहिए थी, चेक करने की जरूरत भी नहीं थी, और फिर भी हमने निकाला। लेकिन अगर हम थोड़े स्मार्ट है, देख सकते हैं अगर रेक्टेंगल जो हाइट ये है वही हाइट ये रहेगी, डायरेक्ट भी बोल सकते थे। थोड़ा सब जगह से टाइम बचाना है, तो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया, फिर बोला कि नहीं सेम आनी चाहिए, तो देखो सेम आई, आगे ना सेम। ये सब लर्निंग से पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब इसकी पेरीमीटर बना दीजिए आप मुझे यहाँ पर, इसकी पेरीमीटर क्या है। सो लेट्स राइट दिस पेरीमीटर। पेरीमीटर हमने बना दिया इसका, पेरीमीटर P, ठीक है। बताइए पेरीमीटर क्या बनेगा, ये वाला लेंथ डबल आ जाएगा और ये हाइट आ जाएगी। ये लेंथ कितना है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये 2 अल्फा बन चुका है, प्लस ये वाला साइड 2 अल्फा आ गया, और ये हाइट ले लेंगे, हाइट आया 2 cos अल्फा, 2 cos 2 अल्फा। ये 2 अल्फा है, ये आपके पास है 2 cos 2 अल्फा, ये दोनों हमने यहाँ बना दिया। अब पेरीमीटर में ये दोनों भी आएंगे, यानी इसका हमें डबल करना है। दैट मीन्स वी आर लुकिंग टू सॉल्व दिस एज दिस। अल्फा का वैल्यू किसके बीच में होगा आप चेक कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू 0 से लेके π/4 के बीच में, 0 से लेके π/4 के बीच में रहेगा। सो अल्फा राइज बिटवीन 4 अल्फा है, 4 आता है, cos 2 अल्फा है, जीरो से π/4 आता है, ठीक है। आई अल्फा, अल्फा नॉट P, अल्फा, अल्फा की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट करिए, dp/d अल्फा, मैक्सिमाइज करना है, यहां से आपके पास है 8 आ जाएगा, sin 2 अल्फा, 0 करेंगे, sin 2 अल्फा की वैल्यू 1/2। अल्फा अगर 0 से π/4 है तो आप मुझे बताइए 2 अल्फा किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 90 के बीच में। तो हमारे पास डेटा बन रहा है 2 अल्फा को हम π/6 ले सकते हैं, अल्फा की वैल्यू आपके पास से π/12 है। निकालना क्या है हमें, एरिया निकालना है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये डेरिवेटिव आया इस पॉइंट पर। अब चेक तो कर लें कि ये मैक्सिमम के लिए रिस्पॉन्सिबल है भी या नहीं। तो हमने इसको फिर से डिफरेंशिएट किया है, 0 बनेगा, आपके पास से बनता है 16 cos 2 अल्फा। तो ये डेटा हमने यहां बनाया, अल्फा का डबल किया π/6, cos π/6 इतना बनता है, एंड दिस इज कमिंग एज नेगेटिव। इसका मतलब व्हेन अल्फा इज इक्वल टू π/6 वी आर हैविंग पेरीमीटर मैक्सिमम। डिसाइड हो गया, नेगेटिव वाला डबल डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, क्या पूछा है। अब आपको एरिया निकालना है जिसकी बात कर रहे हैं, तो आइए भाई एरिया। सो नाउ द एरिया, जब पेरीमीटर मैक्सिमम आया है तब एरिया पूछा है। तो एरिया देखिए, बेस इंटू हाइट आ जाएगा, ये कितना है, विड्थ इंटू हाइट, विड्थ है 2 अल्फा, दिस इज 2 अल्फा, और हाइट कितना है, हाइट इज 2 cos 2 अल्फा। अल्फा का डेटा कितना है, अल्फा इज π/12, अल्फा इज π/12, तो ये π/6 आता है, यहाँ 2 आता है, और यहाँ पर π/12 है तो ये π/6 आता है, π/3 बनता है, यहां से डेटा है √3/2। दिस इज द फाइनल आंसर वी आर गेटिंग, π/2 √3, π/2 √3 एज अ फाइनल आंसर, ठीक है। सो गुड क्वेश्चन। पर हमने देखा 21% स्टूडेंट ऐसे थे पूरे देश भर में जिन्होंने इस सवाल को किया था। थोड़ा एफर्ट डालिए
और पढ़िए, हमें भी उस परसेंटेज में जाना है और कोशिश करनी है कि हम इसको अच्छे से बना पाए। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको चाहिए, हर जगह थॉट प्रोसेस चाहिए, उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस इज द ओनली की। कोई जड़ी बूटी नहीं आती है, कोई जादू की छड़ी नहीं आती है। इसकी एक ही मेडिसिन है कि आपके पास बढ़िया सवालों का रिसोर्स मिल जाए, और वो मेडिसिन है आप मेरी कैलकुलस वाली बुक सॉल्व कीजिए। अगर कैलकुलस इंप्रूव करना चाहते हैं, अलजेब्रा सॉल्व करनी तो अलजेब्रा वाली सॉल्व कीजिए, और ढंग से कीजिए, सॉल्व है, एफर्ट डालना पड़ेगा। इधर उधर टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा। सच में अगर आप चाहते हैं जिस गोल के लिए, तो डिसिप्लिन रहिए और डेफिनेटली यू विल अचीव दैट रिजल्ट। ओके, कीप लर्निंग।